नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेड़ पालन कैसे करें। दोस्तों, भेड़ पालन एक ऐसा बिज़नेस है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा जो है वो आपको देता है। पर ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, महज़ 1,25,000 के निवेश में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। भेड़ की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नस्ल क्या है और वह कितने महीने का है। आम तौर पर यह 3 से 8,000 के बीच में हो सकता है। अगर किसी किसान को इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है तो इसका एक तय फ़ॉर्मूला एक्सपर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि जैसे 20 मादा भेड़ और 1 नर भेड़ यानी कि 20+1 फ़ॉर्मूला के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत जो है वो आप कर सकते हैं। महज़ 1 लाख रुपए में आपकी यह खरीदारी हो जाएगी। इनके लिए 500 स्क्वायर फीट का बाड़ा पर्याप्त होता है। बस यह थोड़ा खुला होना चाहिए। यह बाड़ा आप 30 से 40 हज़ार के अंदर तैयार कर सकते हैं। भेड़ों को दिन में पूरे दिन में कम से कम 6 घंटे चरने के लिए छोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल आस-पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आधा बीघा खेत यानी कि 10,000 स्क्वायर फुट इनके चरने के लिए काफ़ी होता है। इस तरह एक किसान अपने आधा बीघा खेत में महज़ सवा लाख के निवेश के साथ इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। इनके रख-रखाव और खान-पान में बहुत कम खर्चा होता है। खेतों, पहाड़ियों या कम उपजाऊ इलाकों में उगने वाला चारा इनके लिए पर्याप्त होता है। गाय या भैंस की तरह इनके लिए अलग से पशु आहार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप खेतों में उगी जो ज्वार होती है, मक्का उसके बाद फली, इन्हें काट कर आप इनको खिला सकते हैं। कभी-कभी कुछ खनिज लवणों का मिक्सचर भी आप इन्हें खिला सकते हैं। इस तरह इनके पालन में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक भेड़ करीब रोज़ाना 5 किलोग्राम तक चारा खाती है। भेड़ों को किस तरह के रोग होने पर भी क्या खर्चा होता है, उसके बारे में भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो देखिए, भेड़ों को किसी तरह के रोग होने पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए बस इनको जो है आपको सरकारी संस्थानों से टीका लगवाकर रेडी रखना होता है। तो महज़ 1 या 2 रुपए में ही जो टीके हैं वो लग जाते हैं, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। रोग लगने पर इनकी सरकारी संस्थानों से आप बेहद कम कीमत पर दवाइयाँ भी इनके लिए आप खरीद सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इस तरह से अगर देखें तो भेड़ों के रख-रखाव पर बेहद कम खर्चा आता है। दोस्तों, एक भेड़ 9 महीने में ही पूरी तरह वयस्क हो जाता है आम तौर पर। किसान 2-3 महीने की भेड़ों को खरीदते हैं, 6 महीने के रख-रखाव के बाद जो इन्हें बेचकर मिलता है वो रिटर्न इनको दुगना मिलता है। अगर उन्होंने 3,000 पे उन्होंने खरीदा था तो उनको 7-8 हज़ार रुपया यानी दुगने से भी ज़्यादा जो है उनको एक भेड़ पे मिल जाता है। भारत में भेड़ों को मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए पालने का मकसद तो एक तो ऊन हो गया और दूसरा उनका मीट हो गया। इन्हीं 2 कारणों की वजह से जो है भेड़ पालन करते हैं लोग। एक भेड़ से एक बार में 500 ग्राम से 800 ग्राम तक का ऊन मिलता है। साल भर में 2 बार ऊन मिलता है एक भेड़ से। ये ऊन करीब 30 रुपए किलो तक बिक जाता है। वैसे ऊन से तो फ़िलहाल इतनी कमाई नहीं हो रही है, पर इनके पालन का मुख्य उद्देश्य इस वक़्त मीट ही रह गया है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भेड़ की मीट जो है बहुत ज़्यादा बिकती है और साथ ही ये अन्य दूसरे कारणों की वजह से भी भेड़ पालन करके आप अच्छा कमाई कर सकते हैं, वो भी आगे बताऊँगा आपको। देखिए, अगर आप 3 महीने का भेड़ खरीद रहे हैं तो अगले 6 महीने में उसका वज़न 25 किलो तक हो जाता है। इसमें 40 से 50% हिस्सा जो है वो अच्छा मीट आपको मिल जाता है। 3,000 में आप अगर एक भेड़ खरीदते हैं, तो आप 6 महीने बाद उसे 8 से 10,000 तक में बेच सकते हैं और आपको दुगना मुनाफ़ा देखने को मिलता है। यानी कि 6 महीने में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। वैसे बता दूँ कि भेड़ों का जो दूध है वो भी बेहद पौष्टिक होता है, तो आप अगर ये भी देखा जाए तो इसे भी बेचकर कमाया जा सकता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये पौष्टिक इसमें होता है कि गाय के दूध के मुकाबले इसमें विटामिन ए, बी और ई बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी इनमें होता है। कैंसर से लड़ने वाले तत्व CLA की मात्रा भी भेड़ों के दूध में बहुत ज़्यादा होती है। इसके दूध से 25% तक चीज़ बनाया जा सकता है। भेड़ों की स्किन और खाद की भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लेदर कंपनीज़ हैं, भेड़ों की स्किन से कई तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। भेड़ रात-दिन
जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वह फसलों के लिए अच्छा खाद होता है। इसकी अच्छी कीमत भी मार्केट में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि भेड़ पालन में कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि भेड़ों को अगर खुजली की शिकायत है तो उन भेड़ों को नहीं खरीदना चाहिए। भेड़ों को रोज़ाना 6 घंटे चरने देना चाहिए और उनके बाड़े अगर आप बना रहे हैं तो उसमें वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही संक्रामक बीमारियों के जो टीके हैं वो पहले से इनको लगवा लेने चाहिए। सूखी चारे, हरे घास के साथ-साथ इन्हें कभी-कभी रोपण फसलें लाइक मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँगफली ये भी खिलाते रहना चाहिए। भेड़ आमतौर पे 9 महीने में वयस्क हो जाते हैं, पर एक स्वस्थ मेमना लेने के लिए ज़रूरी है कि 1 साल तक जो है आपको वेट करना है, उसके बाद गर्भधारण कराया जाना चाहिए, उसके पहले नहीं, तभी जाके आपको एक स्वस्थ मेमना एक भेड़ से मिल सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भेड़ 17 दिन बाद जो है 30 घंटे के लिए गर्मी में आती है। गर्मी के अंतिम समय में भेड़ों से मतलब मेढ़ों से संपर्क करवाने पर गर्भधारण अच्छी तरह हो जाता है। गर्भधारण के जो चांसेस है वो अच्छे रहते हैं। साथ ही गर्भ अवस्था और उसके बाद जब तक मेमना दूध पीता है तब तक भेड़ के पालन-पोषण पर अधिक ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो हैं वो बहुत ही कम कीमत पे आप इस भेड़ पालन का बिज़नेस जो है शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 1,25,000 रुपए आपको शुरू में लगते हैं और 1 से 1.5 लाख भी अगर आप मान के चलते हैं तो इसके अंदर जो है आप ईज़िली भेड़ पालन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।